जो हम पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ ईदर के जो जो रूल होते हैं ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम दो तरीके की चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ईदर ऑफ का मतलब ईदर ऑफ के रूल, और एक पढ़ेंगे ईदर और के रूल। ठीक, ईदर ऑफ का जो रूल जो यूज़ होता है ना, ये तब होता है जब दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है। ईदर ऑफ में जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो जो बात ध्यान रखनी होती है वो ये कि हमेशा ईदर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है ईदर ऑफ, फिर जो भी हमारा नाउन प्रोनाउन होगा, फिर जो भी हमारा सिंगुलर वर्ब होगी। इसका एग्जांपल है देयर आर टू पेन्स हेयर, ईदर ऑफ द पेन राइट वेल। जैसे ईदर हमारा यूज हुआ ईदर ऑफ, इसके बाद में ध्यान रखना ईदर ऑफ के बाद हमेशा द जरूर लगता है। ठीक, ईदर ऑफ द पेन्स, भले ही ये हमारा क्या है प्लूरल नाउन है, लेकिन इसके साथ में हमने क्या लगाया यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये इस तरीके के सेंटेंस में इस तरीके का ये रूल है ईदर ऑफ का। अब आता है ईदर और का रूल। इसका मतलब होता है कि या तो या का सेंस आता है इसके सेंटेंस में। ठीक, दूसरा इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है, इधर इधर के बाद नाउन या प्रोनाउन लगता है। अगर सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है दोनों, तो जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी। अगर इधर के बाद नाउन प्रोनाउन अगर प्लूरल है दोनों ही, तो इसके बाद में हमारा जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी। ठीक, इसका सेंस आता है या तो या वाला सेंस, जैसे इधर रवि और मोहन इज कमिंग, या तो रवि आ रहा है या मोहन आ रहा है। ठीक, इसमें मैंने बताया ना जैसे सिंगुलर नाउन प्रोनाउन होते हैं तो क्या लगती है सिंगुलर वर्ब लगती है। ऐसे अगर इधर बॉयज और गर्ल्स आर कमिंग, तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब हो गई वो भी क्या हो गई, प्लूरल हो गई। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि आप बोल सकते हैं इधर एक्सेप्ट द ऑफर और लीव इट। यहाँ पे एक्सेप्ट और लीव इट, या तो एक्सेप्ट कर लो ऑफर या उसे छोड़ दो। इस तरीके के सेंटेंस इधर और के यूज होते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए, और आप इनके जो भी आंसर होंगे मुझे कमेंट करके बताइए।